तो सेकेंड ईयर की आज की क्लास के अंदर हम जो है एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। 7.1 की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज लेक्चर नंबर 51 है। सेकेंड ईयर में चैप्टर 7 के ऊपर 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे और चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे मज़ीद और क्या क्या चीज़ें। 7.1 ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज है, लेकिन उससे पहले कल जो मैंने डेरिवेटिव की क्लास ली थी, लॉग की मदद से जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को मैंने जनरल पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को समझाया था। उसके ऊपर मुझे कुछ एक चीज़ रह गई है तो वो भी ऐड कर दूं। ये कल 2 सवाल हमने किए थे। पहले तो हमने पुराने मेथड से किए थे, कल के ही सवाल हैं, मैं इसलिए उनको डायरेक्टली आया हूँ कि हमने इसको जो है पहले पुराने मेथड से किए थे जो एक्सरसाइज 4.2 में करवाया था। देन उसके बाद हमने जो है कल जो है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से करवाया। दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है। एक तीसरा मेथड भी है। वो तीसरा मेथड क्या है उसकी तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.2 में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला था पहले मैं चाहूँगा लिख दूँ। फॉर्मूला है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ ए पी पावर एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स ln x। ये फार्मूला उन्होंने कहाँ दिया हुआ है? चैप्टर 4 में, जहाँ एक्सरसाइज के तमाम फार्मूले 4.2 के लिखे हैं वहाँ पे उन्होंने ये फार्मूला भी, मेरे ख्याल से लास्ट वन फार्मूला ये दिया हुआ है। और इसमें डायरेक्ट हमें डेरिवेटिव सिखाया गया है जनाब जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का मेथड। अब अगर इस मेथड से करें तो क्या होगा? यहाँ हमने फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास, डेरिवेटिव कर देते हैं फंक्शन का। डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, बिल्कुल ठीक। एक्स ऑफ पावर एक्स, तो यूजिंग फॉर्मूला, ये जो फार्मूला भी कोट किया है। और फार्मूला बड़ा आसान सा, अगर तुम नोट करो, फार्मूला कहता है वो फंक्शन वही का वही रहेगा और सिर्फ क्या हो जाएगा आपकी जो है फंक्शन वही का वही रहेगा और जो बेस है वो ln ऑफ की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे यहाँ बेस था 5 तो जवाब आ गया। तो ये तो एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया फॉर्मूले की मदद से। अच्छा, ये फॉर्मूला सरसब्दा का नहीं है, ये तुम्हारी बुक के अंदर चैप्टर 4 के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में क्या ड्रॉबैक तुमने देखी? ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आ रही है, सवाल ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो गया। और एग्ज़ाम में अगर ये 4 नंबर का सवाल आ रहा है तो इस मेथड से मेरे ख्याल से तो 4 नंबर देना मुश्किल है। तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना मुस्तकबिल में। हाँ, ये फार्मूला याद ज़रूर रखना। याद इसलिए रखना कि ये हमारे डेरिवेटिव का फार्मूला है। शायद वो MCQs वगैरह में पूछ ले या इसके ऊपर डायरेक्ट MCQs दे दे, तो उस वक्त ये मेथड सही रहेगा। तो प्लीज़ इस मेथड को करना नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ याद रखना MCQs के लिए बहुत अच्छा मेथड है। तो अब यहाँ जाके आप चैप्टर 4 के अंदर मैंने ईच एंड एवरी आइटम कवर कर दिया जो कि हमारे चैप्टर 5 शुरू होने की वजह से नहीं हो पाया था। नाउ आज जो है सबसे पहले हम होमवर्क पे डिस्कशन करने से पहले, उसको रिमूव कर दो, होमवर्क को डिस्कशन करने से पहले तो मैं याद दिलाऊं कि मैंने कल ये कहा था कि इक्वेशन जो है सर्किल की वो जनरल से भी हो सकती है और स्टैंडर्ड से भी हो सकती है। अब एक दिन मैंने पूरी क्लास लगाई पहले दिन और 5 सवाल जो है स्टैंडर्ड से कराए। दूसरे दिन मैंने सवाल जो हैं वो जनरल से कराए। एंड कहा दोनों, कल भी कहा आज भी कह रहा हूँ, दोनों मेथड में से जो चाहो इस्तेमाल कर लो। 2 क्लासेस में तुमने क्या नोट किया? 2 क्लासेस में हमने ये नोट किया कि हमारा जनरल मेथड निस्बतन सॉफ्ट है, उसकी वर्किंग क्या है, छोटी है। तो इसका मेरे ख्याल से तो मैं जनरल को यूज़ करना पसंद करता हूँ स्टैंडर्ड की जगह। एंड कल मैंने तुम्हें मैसेज भी दे दिया था। कल तुम्हें याद है मैंने होमवर्क में 21वां सवाल 8वां सवाल दिया था, तो मैंने क्लियरिटी के साथ तो आप लोगों को मैसेज दे दिया था कि जनरल ज़्यादा बेहतर है। हाँ, स्टैंडर्ड बेहतर है कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैंने स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। स्टैंडर्ड कहाँ बेहतर है? जब आप जो है सेंटर दिया हुआ सर्किल का, रेडियस दिया हुआ हो, तो हम स्टैंडर्ड भी यूज़ करेंगे। तो स्टैंडर्ड के इस्तेमाल मैंने महदूद कर दिया। इक्वेशन बना के सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक दावा कर रहा हूँ
21 सवाल हैं तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1 में। 21 के 21 सवाल स्टैंडर्ड से भी हो सकते हैं, 21 के 21 सवाल जो है हमारे पास वो जर्नल से भी हो सकते हैं। तो ये कोई नहीं है कि फलां सवाल जो है स्टैंडर्ड से नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं तुम्हें मसाइल से निकाल लाऊंगा। लेकिन जर्नल जो है बहुत छोटा तरीका है। तो पहले मैं होमवर्क के 2 सवालों पे डिस्कशन कर लूँ, देन उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ेंगे। Find the equation of the circle circumscribing the triangle whose vertices are this. अब सबसे पहले circumscribing सर्किल क्या होता है? circumscribing सर्किल क्या होता है? वो सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से गुजरे, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस को गुजरे, और वो जो है ट्रायंगल उस जो है सर्किल के अंदर में, उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल। अब सीधा वही 5वां सवाल है 7.1 का, सिर्फ सवाल बदल के दे दिया है। 3 पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स ना जो दे दिए, अगर ये वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस नहीं होते तो सीधा सवाल यूँ होता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो वही है, सिर्फ धोखा देने के लिए ट्रायंगल बता दिया और ये बता दिया। हमें तो दिख ये रहा है कि सर्किल 3 पॉइंट से गुजर रहा है, एंड जब सर्किल 3 पॉइंट से गुजर रहा है तो 3 इक्वेशन बनेंगी एंड साइमल्टेनियस सॉल्व होके सर्किल की इक्वेशन निकल आएगी। तो ट्रायंगल तो सिर्फ धोखा देने के लिए कहा गया, नहीं तो ट्रायंगल का कोई इस्तेमाल नहीं है। नेक्स्ट जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था तुम्हें, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन 21 टफ है, इसकी इक्वेशन लंबी बनती हैं, मुझे भी अंदाजा है, और 21 सॉल्व करने में मुश्किल सा रहता है। तो बहरहाल अगर तुमसे खुदा ना करे नहीं हुई है, एक दफ़ा अटैम्प्ट करो फिर भी नहीं हो रही हैं, तो मेरे पास जो है लेके आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे ये बताओ कि पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। एक सर्किल जो है 4 पॉइंट से गुजर रहा है। एक फिगर बना दो जिसमें सर्किल 4 पॉइंट से गुजर रहा हो। रफ से फिगर बना लें ताकि हमें एक आइडिया देने के लिए पॉइंट्स के नाम दे दो, A B C D। 3 4 A B C D। हमसे वो कह रहा है कि साबित करो सर्किल इन 4 पॉइंट से गुजर रहा है। कौन साइकिल? सेम साइकिल चक्कर को कहते हैं, साइकिल सर्किल को कहते हैं, सेम चक्कर के ऊपर मौजूद हैं। और कहा जा रहा है ये 4 पॉइंट एक ही जो है सर्किल पे लाई कर रहे हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक्सरसाइज, हाँ लिख लो, एक्सरसाइज जो है वो 2.5 याद दिलाऊंगा। 2.5 में 3 पॉइंट जब एक ही लाइन पे होते थे उनको हम कहते थे कोलिनियर पॉइंट। एक्सरसाइज 2.5 में 3 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन होते थे तो हम उसको कहते थे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट कैसे प्रूफ करते थे एक्सरसाइज 2.5 में? बिल्कुल ठीक का, पहले 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे, कोई से 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 2 पॉइंट काफ़ी हैं, एंड तीसरा पॉइंट उसके अंदर फिर जब इक्वेशन बन जाती थी तो तीसरा पॉइंट उसके अंदर रिप्लेस कर देते थे एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम आ जाती थी। अब यही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करो। सर्किल की इक्वेशन के लिए हमें 4 पॉइंट नहीं चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो किसी एक पॉइंट को जो तुम्हें दिल चाहे उसको मिस कर दो, मतलब उसको भूल जाओ, एंड 3 पॉइंट से GFC की 3 इक्वेशन बनाओ। चौथा पॉइंट बेकार है, उसको भूल जाओ। 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्किल बना लो, एंड इक्वेशन ऑफ सर्किल जब तुम बना लोगे, जब पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा, GFC की इक्वेशनें बनेगी और फिर GFC की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, चौथा पॉइंट जब फाइनल आंसर आ चुका होगा, चौथा पॉइंट उस सर्किल के अंदर रिप्लेस कर दें। अगर वो जो है पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बिल्कुल ये आइडिया वहीं से निकला है। कहाँ से? एक्सरसाइज 2.5 से। साइक्लिक और कोलिनियर बता दिया है। अब जरा सा आज एक छोटी सी थ्योरी ऐड करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए। वो थ्योरी क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं? सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट हैविंग डिफरेंट रेडियाई कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल। वो सर्किल जिनका सेंटर तो सेम होता है
लेकिन डिफरेंट है। तो मिसाल के तौर पर तुम एक सर्किल बनाओ, अगर फिगर में कंसेंट्रिक सर्कल, एक बनाना भी, एक सर्कल, अब ये सर्किल बन गया, ये उसका सेंटर है। क्या इसी सेंटर से दूसरा सर्किल बन सकता है? सेंटर सेम रहे, सेंटर मैंने सेम रेडियस है। सेम नहीं कहा, ये थी बिल्कुल ये कंसेप्ट एंड ये सेंटर सेम है दोनों सर्किल का और रेडियस चेंज आ रहा है। और मजीद बनाओ, हजारों सर्किल बन सकते हैं। ये इसे कहते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स है। इसकी मिसाल है एटम के ऑर्बिट्स के एलिमेंट, जो एटम के ऑर्बिट्स होते हैं, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है कि एटम के ऑर्बिट्स बन रहे हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल में जो याद रखने की बात है, उनके सेंटर सेम होते हैं बट उनके रेडियाई डिफरेंट होते हैं। सेम सेंटर। ये मैंने उसकी डेफिनेशन दी है, क्योंकि 3 सवाल तुम्हारे 7.1 में कंसेंट्रिक सर्किल के दिए हैं। उनको कवर करने के लिए मैं अगली मिसाल करूंगा कंसेंट्रिक सर्किल के ऊपर। Find the equation of the circles concentric with center this and this and passing to the point this and this. अब इसमें जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ सर्किल का यहाँ इस्तेमाल सिर्फ इतना सा है कि जो कंसेंट्रिक सर्किल है और ये जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है, इनके सेंटर सेम होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल के अंदर हमें सेंटर नहीं निकालना होगा गिवन इक्वेशन से, सॉरी हमें जो है रेडियस नहीं निकालना होगा गिवन इक्वेशन से। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जाके सेंटर निकालेंगे। इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, जीएफ मालूम करो और सेंटर ऑफ द सर्किल निकाल लो। सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है। कंपेयर बाय जनरल इक्वेशन। तो जी और जो है एफ फाइंड कर लेते हैं। 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ कोफिशिएंट x का, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट कंपेयर करना, में कोफिशिएंट कंपेयर करना, एक्स नहीं कंपेयर करना है जी। यहाँ हो जाएगा 2f इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, देखो हमने सी को कंपेयर नहीं किया क्योंकि कंसेंट्रिक सर्किल में रेडियस सेम नहीं होता, तो हमने कहा सिर्फ जो है यहाँ से जी और एफ की वैल्यू निकाल लो। 6/3 f इक्वल्स टू माइनस 4/2, यानी कि और क्या फॉर्मूला है सेंटर का जनरल फॉर्म के अंदर? माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी और माइनस एफ। शाबाश। तो -3 और साइन चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज होगी। तो हमने सेंटर निकाल लिया। फिर ये रिपीट करो, कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर सेंटर सेम होता है। सामने 2-3 सर्कल बनाना था कंसेंट्रिक, फिर आइडिया रिपीट कर रहा हूँ। सर्कल दूसरा तीसरा सेंटर सेम, सेंटर सेम है। अब मुझे इस वक्त ये नहीं मालूम कि जो इक्वेशन गिवन है वो कौन से सर्किल की है, और ना मैं मालूम करना चाहता हूँ, बट मुझे गिवन इक्वेशन से जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो सर्किल मुझे दिया हुआ है और जो पूछा जा रहा है उन दोनों के सेंटर्स सेम होंगे। अब यहाँ सिचुएशन ले लो, कोई दूसरा वाले सर्किल पे, हाँ सेम होंगे, दूसरे वाले सर्किल पे एक पॉइंट लोकेट कर दो। मिसाल के तौर कोई सर्किल है, अब वो मैं दूसरा है कि तीसरा है 18वां है, इस पॉइंट से हमारा जो है क्या है सर्किल पास कर रहा है और इसकी इक्वेशन चाहिए। ये पॉइंट -5,3 हमने से सपोज कर लिया सेकंड नंबर पे। मतलब फिगर की कोई अहमियत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे सर्किल से जो है हमारा जो है दूसरे सर्किल पे ये पॉइंट है कि तीसरे सर्किल पे ये पॉइंट है, हमने सपोज कर लिया एनीवेयर ऑन द सर्कम। तो अब क्या हमें जो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो रिक्वायर्ड होगी उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसका सेंटर चाहिए होगा। यानी हमारे पास जो है सेंटर, सॉरी नहीं, उसका रेडियस चाहिए होगा क्योंकि सेंटर रिमेन सेम। सेंटर का ये डिस्टेंस है। अब तुम अगर फिगर में देखो, कहीं पे भी सर्किल का सेंटर हो और जनाब हमारे पास एक पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस हो, तो दरमियानी फासले को हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए में, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकल आएगा।
थोड़ा सा जो आपने बातें बताई इनको लिख लेता हूँ। हाँ, -3,2 इज ऑल्सो बी द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल सर्किल, यानी हमारे तमाम सर्किल के सेंटर जो है सेम होंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि वो कंसेंट्रिक हैं। एज बोथ आर कंसेंट्रिक। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन के द डिस्टेंस बिटवीन -3,2 ये हमारा सेंटर है एंड दिस पॉइंट जो गिवन पॉइंट है -5,3 विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल के सेंटर से जो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे दिया है वो फासला रेडियस के बराबर है, और उसको निकालने के लिए पॉइंट टू पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम। x1 y1 x2 y2 जल्दी से लिख लेते हैं। इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। -3,2 -5,3। अच्छा, अब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ d, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक। x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब हम एक चीज़ बताएंगे कि डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस अभी वो रेडियस के बराबर ये है। तो रेडियस था, तो इसको हम लिख सकते हैं r। अब इसकी जगह मैं आगे r इस्तेमाल करूँगा। r इक्वल्स टू √ x2 - x1 की वैल्यूज रख लेते हैं ज़रा। -5 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस y2 - y1 3 - 2 का होल स्क्वायर, r इक्वल्स टू √ यहाँ बचा था -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, √5 यूनिट्स आ रहा है सर। 5 यूनिट आ गया। ये रेडियस कौन सा जो हमारे रिक्वायर्ड सर्किल था जिसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ था, ये उसका रेडियस आ गया, क्योंकि उस जो सर्किल गिवन था उसके सेंटर से हमने पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाला और वो जो है रिक्वायर्ड सर्किल का रेडियस बन गया। अब Center इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब हमें सेंटर और रेडियस पता है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, तो उस वक्त हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ज़्यादा आसानी से देती है रिजल्ट जनरल इक्वेशन के निस्बत। अगर तुम यहाँ पे जनरल इक्वेशन लगाना चाहते हो तो जनरल इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। सेंटर एक दफ़ा मेंशन कर दो, याद कर। सेंटर GF में था, यहाँ स्टैंडर्ड लगा रहा हूँ तो AB में लिख लेंगे। बस इसी तरह रेडियस भी मेंशन कर लेते हैं, √5 यूनिट्स। ओके, अब स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हैं। x - -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने a - b होल स्क्वायर दोनों साइड ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -2 आएगा फॉर्मूले का, ठीक है, प्लस y स्क्वायर -4 ऑफ y प्लस 4 इक्वल्स टू 5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -4y प्लस 8, 5 को वहाँ ले गए, सिंप्लीफाई कर दिया सर, ये इक्वेशन बन गई हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं दोबारा से यहाँ पे ये बात दोहरा हूँ कि जब सेंटर दिया होता है और रेडियस दिया होता है, ये जो आखिरी हमने 4-5 लाइनें की हैं, तो मैंने क्या किया, सवाल को स्टैंडर्ड से कर दिया। हालांकि इसी सवाल में शुरू में तुम देखो जब सेंटर निकाल लेते कंसेंट्रिक के वाले थे, तो उस वक्त हमने क्या किया था, जनरल इक्वेशन इस्तेमाल की थी। तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि जनाब एक दफ़ा जनरल से इक्वेशन इस्तेमाल हो गई तो फिर हम जो है स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ, मुझे जब भी सेंटर रेडियस दिया होता है मैं जर्नल से करता हूँ, बाकी तमाम जगह पे जर्नल को मैं सलूट करता हूँ। स्टैंडर्ड, अच्छा सॉरी जर्नल, हाँ बाकी तमाम जगहों पे मैं जर्नल को सलूट करता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो अब सवाल का बेसिक थीम था, बेसिक थीम सवाल का ये था कि अगर सर्किल का सेंटर दिया है और कंसेंट्रिक है वो सर्किल, तो वो सेंटर दूसरी जगह भी यूज़ हो सकता है। तो उसने क्या किया, इक्वेशन ऑफ द सर्किल दे दी थी, इक्वेशन ऑफ सर्किल से जो है मैंने सेंटर निकाला। तुमने देखा जो इक्वेशन गिवन थी उसके रेडियस से मुझे कोई क़स्द नहीं था, आया मैंने उसका रेडियस निकाला और उसके बाद रेडियस निकालने के बाद मुझे जो पॉइंट गिवन था
पॉइंट से लेके सेंटर तक का फासला निकाला और दूसरे सर्कल का जो है, जो मुझे रिक्वायर्ड सर्कल था, उसका रेडियस निकाल दिया। इस इक्वेशनों में जो तुम गौर करो, इस दोनों इक्वेशन में, सवाल में जो इक्वेशन दी हुई थी और जो आंसर में इक्वेशन आई, उसमें तुमने देखा कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है। यानी क्या है हमारे पास कि 6x माइनस 4y दोनों में सेम है। तो इसका मतलब सेंटर GF पे डिपेंड करता है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम होने की वजह से ये टर्म दोनों इक्वेशनों में सेम रहेगी। एंड इसी चीज़ को व्यू बनाते हुए हम एक दूसरी अटेम्प्ट करते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड लेके आते हैं। क्वेश्चन हमारा भाई यही है, सेम। इसका अल्टरनेटिव मेथड कर रहा हूँ। अल्टरनेट मेथड। इस मेथड में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है, पहले हम Given लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये तो हमने गिवन इक्वेशन लिखी है जी। अब अगर कंसेंट्रिक होगा तो क्या होगा, सेम इक्वेशन आएगी, सिर्फ एक चीज तब्दील होगी, कंसेंट्रिक सर्कल में सेंटर चेंज नहीं होता, इसलिए सेंटर के कोऑर्डिनेट या सेंटर वाली टर्म यानी कि एक्स एंड वाई की टर्म तो सेम होंगी। हाँ, क्या चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज होगा। तो कांस्टेंट को मैंने सी लिख दिया। प्लस अब ये मैंने कंसेंट्रिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला लिख दिया। अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो मैंने जो है कहा कि इस फॉर्मूले से ऑब्टेन हो जाएगा। अब क्या मालूम करना है, सी। ये बिल्कुल मैं वो काम कर रहा हूँ, अगर तुम्हें याद आए, जब दो लाइनें पैरेलल होती थी तो हम कहते थे उनमें कांस्टेंट टर्म सेम जो है डिफरेंट होंगी, बाकी तमाम टर्म सेम होंगी। बिल्कुल वही आइडिया कंसेंट्रिक में चल रहा है। चलते हैं और वो पॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं। द सर्कल पासेस थ्रू, एक पॉइंट गिवन था हमें -5,3। हमने क्या किया, हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस x, y बाय -5,3। अब इक्वेशन 1 में रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो क्या बन जाएगी, -5 का स्क्वायर प्लस y की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 मैंने क्या किया है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अपने x एंड y वो पॉइंट पुट कर दिए जहाँ से साइकिल पास कर रहा था, और जनाब c मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मेथड में सेंटर निकलता ही नहीं है और डायरेक्ट कांस्टेंट निकलेगा, और कांस्टेंट के बाद फिर इक्वेशन लिख दी जाएगी। तो -8 ऑफ c, तो c इक्वल्स टू 8 आ रहा है सर हमारे पास। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल की पुट इन इक्वेशन 1 ये थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 ऑफ y प्लस c की वैल्यू 8 है, इक्वल्स टू 0। देखो कितना आसान मेथड आ गया कि जनाब हमने कंसेंट्रिक का मेथड यूज़ करते हुए, क्यों कांस्टेंट चेंज होता है तो कांस्टेंट को जो है फाइंड कर लिया। हमें इस मेथड के अंदर सर्कल का सेंटर फाइंड करने, जैसे पिछले मेथड में हमने सेंटर फाइंड किया था, नहीं जरूरत है। ये मेथड हमारी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, हम इसलिए इस मेथड के साथ में करने के बाद, समझाने के बाद काट देता हूँ, क्योंकि ये बुक में नहीं है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसमें टीचर्स एतराज़ उठाते हैं कि भाई एक चीज़ बुक में नहीं दी है। कहाँ आपने उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुकों में ये मेथड बिल्कुल दिया गया है, लेकिन मैं नहीं पसंद करता, इसलिए मैं करके काट दे रहा हूँ। तो कंसेंट्रिक सर्कल का मेथड क्वेश्चन प्लीज़ इस तरह ना करना, वो उसी तरह करना जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था अभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 5 की तरह के सवालात मिलेंगे। क्वेश्चन 5 वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, ये वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे 21 भी वर्ड प्रॉब्लम था, क्वेश्चन 8 भी वर्ड प्रॉब्लम था, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 में 7.1 का क्वेश्चन 5 की बात कर रहा हूँ। 3 पॉइंट दिए होते थे और हम 3 इक्वेशन बनाते थे। अब क्या होगा, थोड़ा सा हम सीनियर हो गए तो हमें 3 पॉइंट नहीं देंगे, वो 2 पॉइंट देंगे और एक इंफॉर्मेशन देंगे। तो इक्वेशन इन तीनों से बनेगी। चलते हैं कैसे बनती है, जरा गौर करते हैं। पहले इक्वेशन लिख देते हैं हम, जनरल वाली सॉल्यूशन।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल में उसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा कम दी है। एंड ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन कम दी हो। अभी रुक जाओ ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को समझने की कोशिश करो। फिगर समझ में आएगी तो सवाल समझ में आएगा। तो फिगर ऑफिशियली नहीं है, लेकिन बेहतर है तुम बना लो। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस ए। लिख दो रेडियस किसके बराबर है, ए के बराबर है। r इक्वल्स टू ए, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन दे दी है। एंड देन उसके बाद उसने कहा है पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। एक्सिस ऑफ एक्स पे 2 पॉइंट से गुजरना है विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक्सिस ऑफ एक्स पे 2 पॉइंट जो ओरिजिन से इक्वल फासले पे हो वो ये हो सकते हैं, एक ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन हो और एक ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। क्योंकि इक्वल फासला रखना है तो इक्वल फासला मेंटेन करने के लिए दोनों एक तरफ नहीं आ सकते। ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन बोथ नहीं आ सकते, ऑन द लेफ्ट एक राइट पे होगा और एक है। और इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, ये कितना दूर है ये पॉइंट। इस पॉइंट को हमने कहा एट ए डिस्टेंस ऑफ बी। तो ओरिजिन से वो दिखा दो कि ये डिस्टेंस ऑफ बी के ऊपर मौजूद है, ये यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा पॉइंट भी बी यूनिट दूर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी बी। वो बच्चे ने कहा जी दूसरा पॉइंट तो नेगेटिव भी होगा। नहीं बेटा, वो डिस्टेंस बी होगा। नेगेटिव पॉजिटिव तो उसकी लोकेशन बताएगा, राइट ऑफ द ओरिजिन है कि लेफ्ट ऑफ। तो 2 पॉइंट दिए में ऑन द इन पॉइंट्स के नाम दे दो, ए बी पॉइंट ए पॉइंट बी बी, और इनके कोऑर्डिनेट लिख के दिखाओ मुझे। ये लेफ्ट पर है तो माइनस बी डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, y0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, b,0, ठीक है। b डिस्टेंस y एक्सिस पर तो ये 2 पॉइंट की उसने इंफॉर्मेशन दी थी। उसने ये नहीं कहा सर्किल ओरिजिन से गुजर रहा है, कहीं नहीं कहा ये तुम अपनी तरफ से को एज्यूम कर रहा है। उसने कहा सर्किल 2 पॉइंट से गुजर रहा है और वो 2 पॉइंट जो है इक्वल फासले पे हैं, कहाँ से, हमारे ओरिजिन से। अब जरा सर्किल बनाओ जो कि इन 2 पॉइंट को कंटेन करता हो और इक्वल ना हो। इक्वल से बना दिए हैं, सर्कल बनेगा जो इन 2 से कनेक्ट होता हुआ चलेगा। ठीक है। जैसे विषय कोई मतलब नहीं है। तो ये सर्किल जो है इन 2 पॉइंट से गुजर रहा है, ये सर्किल इन 2 पॉइंट से गुजर रहा है और एट ए डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट ये दोनों पॉइंट ओरिजिन से दिए गए हैं। अब इसका रेडियस उसने दिया हुआ ए। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट जब मिल गए तो हम 2 इक्वेशन तो फटाफट बना लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के अंदर इन पॉइंट्स को रिप्लेस करके। व्हेन पासेस थ्रू माइनस बी कॉमा 0, तो इस इक्वेशन में एक्स वाई की जगह हम माइनस बी कॉमा 0 रिप्लेस कर देंगे। 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू माइनस बी प्लस 2f। देखो 2 पॉइंट जब उसने हमें दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट से हम 2 इक्वेशन पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो मैंने यही कहा इन सवालात के अंदर क्या होगा वर्ड प्रॉब्लम में कि वो 2 पॉइंट तो दे देगा, तीसरा पॉइंट जो है वो नहीं देगा, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन कहीं और से मिलेगी। तो 2 इक्वेशन में से पहली बन गई है व्हेन पासेस थ्रू, दूसरा पॉइंट था b कॉमा 0 से पास करेगी बी स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू बी प्लस 2f इंटू 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर प्लस 2gb प्लस सी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 3। 2 इक्वेशन तो हमें वो 2 इक्वेशन तो बनाने के लिए उसने 2 इंफॉर्मेशन दे दी थी कि ओरिजिन से बी यूनिट दूर है वो दोनों पॉइंट। एक इंफॉर्मेशन और दी है, बहुत छोटी सी दी है, रेडियस किसके बराबर है, ए के। द लिखो रेडियस ए के बराबर है एज आर इक्वल्स टू ए। जनरल फॉर्म में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन ये ए के बराबर था तो मैंने आर नहीं लिखा, आर नहीं लिखा, ए लिख दिया। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। यहाँ से हम ए को बल्कि नहीं एफ ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। नहीं नहीं सही है, ए स्क्वायर पे रोक लें, ए यहीं पे रोक लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 इसको कह दो, इसको क्या 4, इसको इक्वेशन नंबर
4 कह देते हैं। ठीक अब है। देखना क्या हुआ, 3 इक्वेशन चाहिए थी GFC की, ए की नहीं चाहिए, बी की नहीं चाहिए, GFC जनरल इक्वेशन में GFC की हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो हमने 3 इक्वेशन यहाँ से निकाल दी। अब फिर क्या होता है, मैंने कहा था साइमल्टेनियस सॉल्व होता है एंड वेरिएबल को घटा के हम 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में लाते हैं। तो फर्स्ट 2 इक्वेशन में ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में मिली है फर्स्ट 2 इक्वेशन, दोनों में क्या चीज़ आ रहा है, दोनों में बी और सी में, सॉरी बी और सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, नहीं जी और सी, जी और सी आ रहा है, मैं बी गलत बोल रहा हूँ, तो जी और सी आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करूँ तो मुझे किसी चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की है, जी और सी की, साइमल्टेनियस सॉल्व करते हुए तुम देख रहे हो एक जगह जी जो है पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशंस 2 and 3, 2 और 3 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगी बी स्क्वायर माइनस 2GB प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर प्लस 2GB प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑन एडिशन ये कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल्स चले प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब 2 बेशक कॉमन ले लें यहाँ से या इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2c, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई माइनस बी। देखना सी की वैल्यू आई है, हमें किस बार बार याद दिलाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट भी जो है वो इस तरह दे दिए हैं। हमें याद दिलाना पड़ रहा है कि हमारे अननोन क्या हैं, हमारा अननोन सी है, हमारा अननोन बी है, हमारा अननोन एफ है। तो बी को देख के घबरा नहीं जाना, अननोन बी नहीं है, अननोन सी है। तो पहला हमारा जो है अननोन हमें मिल गया है। अगर इसी वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, जी की वैल्यू जी की वैल्यू मिल जाएगी। और इक्वेशन 3 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव में है पूरी, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो में से, बी स्क्वायर प्लस 2GB प्लस सी की वैल्यू मैंने रख दी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 3 हमने इस्तेमाल की, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2GB 0 था, ये कैंसिल हो गया। या फिर याद दिला दूं, जी फाइंड करना, बी नहीं फाइंड करना है। बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि हमें जो है जी फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। सी और जी निकल चुके हैं, सी और जी निकल चुके हैं। अब क्या करते हैं, हमने पहली 2 इक्वेशन से इत्तेफाक से वो खुद ही सॉल्व हो रही थी और हमारे पास जो है जी भी आ गया और सी भी आ गया। अब एफ रह गया है और एक इक्वेशन जो है 4 है हमारे पास। अगर मैं जी की वैल्यू और इसकी वैल्यू सी की वैल्यू पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 4 में अब हम इक्वेशन 4 इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यूजिंग इक्वेशन 4 जो हमने बनाई थी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें अगेन याद रहे ए कांस्टेंट है, हम एफ फाइंड करने जा रहे हैं जी और सी की मदद से, क्योंकि जब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो किसी और को भी वेरिएबल मानने लगता है। तो एफ फाइंड करना है, एफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। एफ चाहिए हमें तो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एफ की वैल्यू चाहिए तो सर ये तो अंडर रूट में आ रही है, यही तो इसमें समझना है। अंडर रूट में आयोटा वगैरह कहीं की बन रहा है, इसका मतलब दोनों एफ की वैल्यू सही है। अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं एफ की वैल्यू 2 क्यों आई है, लेकिन पहले चल के इक्वेशन ऑफ द सर्किल लिख दें। तो एफ की दोनों वैल्यू से इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखा जाएगा। अब एफ की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, तो हम जल्दी से इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वैल्यूज पता है, की वैल्यू हमें पता है 0 आए। एफ की वैल्यू 2 आई है, प्लस माइनस एक साथ लिख दो। एफ की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ वाई प्लस सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ऊपर, बिल्कुल शुरू में निकाली थी हमने। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ रख दी।
इक्वल्स टू 0। कुछ सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, ये फैक्टर 0 हो गया, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट। अभी भी जवाब देता हूँ कि प्लस माइनस क्या है, माइनस b के ऊपर स्क्वायर था इक्वल्स टू 0। अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को प्लस माइनस को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो नीचे लिखना शुरू हो, पहले प्लस की टर्म पूरी इक्वेशन लिख दो और फिर सामने ही इसके जो है नेगेटिव भी रख दो। इसका मतलब 2 सर्किल निकल के आ रहे हैं, एक में जो है f पॉजिटिव है, दूसरे में f नेगेटिव है। अभी दिखाता हूँ मैं फिगर बना के कि ये 2 क्यों आ गए। -2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन यानी कि 2। अब हम तहकीकात करना चाह रहे हैं कि भाई ये 2 इक्वेशन क्यों निकल आई हैं, और सवाल में दिया था तो उसके लिए सबसे पहले सवाल सामने ले आओ। सवाल सामने ले आए और सवाल को पढ़ते हैं। 13वें सवाल में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस a which passes through the 2 point on the axis of x at a distance of b। याद करो इसकी डायग्राम क्या बनी थी, जब डायग्राम पे पहुंच जाओ, इब्तिदाई में हमने बनाई थी। हाँ, हमसे वो कह रहा था कि 2 पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं, उनसे हमारा सर्किल पास कर रहा है। वो 2 पॉइंट को थोड़ा डार्क करो एक दफ़ा ताकि फुल नजर आ जाए। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब इन्हीं 2 पॉइंट से हमारा एक और सर्किल गुजरता है, इन्हीं 2 पॉइंट से गुजरना है। तुम जरा सोचो क्या होगा, वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। नेगेटिव से मुराद y की वैल्यू नेगेटिव या बिलो द ओरिजिन। इन्हीं 2 पॉइंट से एक और सर्किल भी गुजर कर सकता है, और वो ये होगा जिसमें देखो वो ओरिजिन से दोनों पॉइंट जो हैं a एंड b, वही हमारे कितने यूनिट दूर है, b यूनिट दूर है, बट 2 सर्किल। एंड तुम्हें और दिखाऊं कि अगर इस ऊपर वाले सर्किल का सेंटर नोट करो, y एक्सिस के ऊपर सेंटर आ रहा है, y एक्सिस के ऊपर सेंटर आ रहा है, वो यहाँ कहीं होगा। और इस ऊपर वाले सर्किल के सेंटर के अंदर हमारे पास किसकी वैल्यू, f की वैल्यू, ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि सर्किल का सेंटर ऑन द जो है y एक्सिस है, तो b हमारा जो है वो g हमारा जो है नेगेटिव 0 आया। अब इसी तरह तुम दूसरे सर्किल पे गौर करो तो दूसरे सर्किल में जो एब्सिसा की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट हमारे पास वो माइनस है। तो इसलिए f की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव आई सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट, और एक दफ़ा नेगेटिव आई। अब सवाल तुम पढ़ो, सवाल में कहीं वो इंडिकेट नहीं कर रहा, सवाल सामने इसी जगह पे ले आओ बस। सवाल में वो कहीं इंडिकेट नहीं कर रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 सर्किल्स। तो आंसर ने हमें बताया कि जनाब एक नहीं, यहाँ पे 2 सर्किल्स पॉसिबल हैं। तो देख लो हमारी अलजेब्रा कितनी पावरफुल टूल है कि जो चीज़ आपको दी नहीं गई है वो उसको भी लोकेट करके बता देती है कि ये क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर हमारा सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तो क्या होता है। अगर हमारा सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, वाई एक्सिस दूर है जी, ये सर्किल प्योरली किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो उस सूरत में क्या होता है इसका जरा मुझे बताओ कि सेंटर कहाँ होगा, -g -f पे जी, और -g कौन सी लेंथ है और -f कौन सी लेंथ है, दोनों दिखा सकते हो। यहाँ से जो वर्टिकल लेंथ है हमारे पास ये -f है, ऑर्डिनेट -f है, हाँ, और -g यहाँ कहीं नहीं, वो पूरा y एक्सिस तक जा रहा है जी। अच्छा ठीक, छोड़ दो। तो हमें जो है इस वक्त ये देखना है कि जब सर्किल अपना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसकी ये हाइट जो होगी या ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर होगी। ये वैल्यू यहाँ से सेंटर से सर्कल तक ये रेडियस होगा और इक्वल्स टू ऑर्डिनेट के बराबर है लेंथ, तो -f।
ठीक है। और इसी तरह अगर मैं उसको स्टैंडर्ड में बनाना चाहूँ, चाहें तो एक सर्कल हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा, ये सर्कल भी एक्स एक्सिस से टच होता हुआ गया, एक्स एक्सिस पे टच होता हुआ गया है। सेंटर स्टैंडर्ड में लिखना है, स्टैंडर्ड में ए बी A, है, B। तो देखो बी क्या होता है, बी ये लेंथ है, वाई की लेंथ है, जी। और रेडियस किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इस सूरत में रेडियस जो है वो बी के बराबर होता है। अच्छा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कहीं गलत फहमी ना हो जाए, तो आर इजिकल्स टू मॉड लगा देते हैं, यानी वो जर्नल में इसमें। अच्छा हाँ, माइनस एफ है ना, हाँ। तो यहाँ हम लिख देते हैं आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ माइनस, मतलब बाद बच्चे या बाद टीचर कंफ्यूज होने लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि रेडियस लेंथ से रिलेटेड है तो रेडियस है। इसी तरह अगर सर्किल जो है वो वाई एक्सिस को टच करे, ये अभी ड्रॉ कर लेते अब हैं। ये जो कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे, इस पे 2-3 सवाल दिए हुए हैं एक्सरसाइज 7.1 में। ये सर्कल है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका सेंटर पहले जनरल रखा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब अब ये चीज जो है ये हमारा रेडियस है, यहाँ से ये यहाँ तक। रेडियस है और ये रेडियस इस वक्त किसके बराबर है, एब्सिसा के, एक्स की वैल्यू के बराबर है। माइनस जी, तो रेडियस किसके बराबर है, आर इक्वल्स टू माइनस जी, माइनस जी। और माइनस के कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मॉड लगा आर दो, इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ माइनस जी, ऐसे लिखा। ताकि कंफ्यूज होना छोड़ दो। टचिंग वाई वाई एक्सिस, अब इसी को हम एक और तरह से डिफाइन करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई पे फिर सर्कल टच हुआ हुआ है, सेंटर इस बार स्टैंडर्ड रखा हमने ए कॉमा बी, तो जो रेडियस होगा यहाँ तक का फासला जो होगा आर इक्वल्स टू एप्सीसा। तो मैंने मतलब जर्नल से भी दिखाने की कोशिश की है, स्टैंडर्ड से, जिस तरह से तुम समझो। दोनों सूरत में जो है आपका रेडियस किसके बराबर होता है, एब्सिसा या ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल के। अब तीसरा केस ले लें, अगर सर्किल टच कर रहा है आपके बोथ द एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं इनको। ये सर्कल है हमारे पास, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, एंड द माइनस जी माइनस एफ दिखाओ कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस जी ये सेंटर और ये माइनस, और ये दोनों रेडियस के बराबर होंगे यहाँ इस सूरत के अंदर। तो हम यहाँ कह सकते हैं इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ माइनस जी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ माइनस एफ। या इसको स्टैंडर्ड में दिखा दो जी, टचिंग बोथ एक्सिस एक्स ई एस, बोथ एक्सिस। एक सर्कल है हमारे पास ये, टचिंग बोथ द एक्सिस, तो इसका सेंटर ए कॉमा बी रखा है इस बार हमने। ए ये रहा जर्नल में ए बी होता है, और ये एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे सेंटर के, और इसका मतलब दोनों के दोनों किसके बराबर होंगे, आपके जो है रेडियस के बराबर होंगे। तो ये वो सिचुएशंस हैं कि अगर सर्किल एक्सिस को टच कर रहा हो, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, या सर्किल जो है एक एक्सिस को टच कर रहा हो, दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, तो ये तमाम सिचुएशन इसके अंदर ले आई। अब वो बच्चा कह रहा है जी सेकंड क्वाड्रेंट बेटा बिल्कुल ही सीधा सेकंड और थर्ड होगा, इसीलिए तो हमने रेडियस के साथ मॉड हटा दिया, लगा दिया है कि हमें जरूरत ही नहीं है। तो आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आधा सवाल बड़े हो गए हैं। तुम याद करो कि 5.7.1 में इब्तदाई दिन में मैंने 2 दिन में छोटी छोटी क्लासेस लेके रोका था। अब प्रेशर बढ़ गया है, जारी बात है, अब हमें मेन टॉपिक पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, इक्वेशन ऑफ सर्कल। Find the equation of circle which touches Find the equation of circle which touches the x-axis and passes through the 2 point। फिर अगेन मैं वहीं पे जाऊंगा,
क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 इक्वेशन बना के हम जो है कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे कितने पॉइंट दिए हैं उन्होंने? 2 पॉइंट दिए हैं और तीसरी इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को भी रोको, पहले 3 पॉइंट से आखिरी 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ जो है बना लो GF की राह। क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं पहले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख ली गई प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1। इक्वेशन पॉइंट्स दिए हुए हैं, रिप्लेस कर देते हैं x, y बाय, पहले 1, -2 से कर रहा हूँ मैं, आप किसी से भी कर लें। तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं तो 2 इक्वेशन तो बना लो GF की, C की, और उसके बाद सोचेंगे क्या होगा। प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई किया 2g माइनस 4f प्लस c प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक। इक्वेशन 2 नाम दे दिया इसको। एक पॉइंट और बाकी है, रिप्लेस x, y बाय 3, -4। इस बार हम रिप्लेस करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू -4 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड बन रही है 6g माइनस 8f प्लस c प्लस 25। तो पहली 2 इक्वेशन फट से बन गई जिसमें हमने 2 पॉइंट को रिप्लेस करते हुए जर्नल के अंदर और 2 इक्वेशन बना दी। अब तीसरी इंफॉर्मेशन दी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि आज तीनों पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। तीसरी इंफॉर्मेशन उसने की है कि सर्किल जो है टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। ज़रा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस वक्त क्या होता है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस वक्त क्या होता है? रेडियस किसके बराबर हो जाता है? ऑर्डिनेट के बराबर, या -f कह लो या g b कह लो, जो तुम करना। तो मैं क्योंकि जर्नल में कर रहा हूँ तो मैं तो यहाँ पे लिखें सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू जी एस सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल्स टू -f। ठीक है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये r के बराबर होता है। तो r की वैल्यू -f थी, हमने -f लिख दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। टच कर रहा था एक्स एक्सिस को तो r की वैल्यू ऑर्डिनेट के बराबर है, y की वैल्यू सेंटर के ऑर्डिनेट के बराबर है, और स्क्वायरिंग की यहाँ से सिंप्लीफाई होकर हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। जैसे ऊपर 2 इक्वेशन बन चुकी हैं 2 और 3, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। g स्क्वायर इक्वल्स टू c की वैल्यू आ गई हमारे पास सर इन टर्म्स ऑफ g, इन टर्म, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का मरहला आता है तो हम ये देखते हैं कि जो इक्वेशन 2 वेरिएबल की हैं उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ तुम देख लो कि लास्ट इक्वेशन नंबर 4 जो है वो 2 वेरिएबल की है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 भी 2 वेरिएबल में चेंज हो जाए। तो नीचे कौन कौन से वेरिएबल हैं? इक्वेशन 5 में c है और g है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में f को एलिमिनेट कर दो। ऊपर वाली दोनों इक्वेशन 2 और 3 से f को एलिमिनेट करने के लिए अब यहाँ f पे टारगेट बनाओ। जब मैंने f के ऊपर टारगेट बनाया तो मैंने ये देखा कि f में जो है एक जगह कोफिशिएंट जो है -4 है, दूसरी जगह -8 है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। मल्टीप्लाई f को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में f नहीं है। तो f को एलिमिनेट करने के लिए हमने ये देखा कि f के कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर किसको अपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस करवाना है 3 करना 3 से। तो पहले हम 3 लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे क्योंकि 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई कराते हुए, तो 2g था तो यहाँ 4g हो गया, -4 to the 8f प्लस 2c प्लस 5 था तो 10 माइनस
ऑन सब्ट्रैक्शन तो साइन है चेंज, बिल्कुल प्लस ठीक है। माइनस माइनस 8f, एफ वाला फैक्टर कैंसिल, कैंसिल हो गया। 6 माइनस 4g 2g, c और माइनस 2c, यहाँ बचेगा माइनस c, और 25 में 10 गया। तो ये हमारी एक नई क्वेश्चन नंबर 5 बन गई है, जो इसके सी और जी के ऊपर डिपेंड करते हुए आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5। 5 बन गई। अब ये क्यों हमने बनाई थी जी और सी वाली इक्वेशन, क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर 4 भी जी और सी की थी। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने जा रहे हैं एंड बड़ा आसानी से हो जाएगा। सीधी सीधी किसकी वैल्यू, पुट c इक्वल्स टू जी स्क्वायर इन इक्वेशन 5। ये वैल्यू कहाँ से आई, इक्वेशन 4 की वैल्यू है, 4 से वैल्यू आई है। 2g माइनस c सी की वैल्यू प्लस 15 इक्वल्स टू 0, c की वैल्यू थी जी स्क्वायर, जी स्क्वायर पुट कर दी। तो ये माइनस जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 15 इक्वल्स टू 0, माइनस से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर ली, पूरी इक्वेशन माइनस कॉमन ले लिया या माइनस से डिवाइड कर ली, जो तुम कहना ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अब बड़ा अजीब हादसा हुआ, अभी तक जो है हमारे पास जी एफ के लिए कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बनती थी। इस सवाल में क्वाड्रेटिक बनी है। क्यों बनी है, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, मैं एंड में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो जी की दो वैल्यूज निकल आती हैं। जी स्क्वायर माइनस 5g प्लस 3g माइनस 15 इक्वल्स टू 0, जी कॉमन ले लिया तो g माइनस 5। क्वाड्रेटिक ने जी की दो वैल्यूज प्रोड्यूस कर दी एंड दोनों वैल्यूज जो है वो रियल वैल्यूज में आ रही हैं। कोई आयोटा वगैरह का चक्कर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है दो सर्किल बनेंगे। आइदर g माइनस 5 0 है, आइदर g प्लस 3 0 है। g की एक वैल्यू आ गई 5 और g की एक वैल्यू आ गई माइनस 3। अब जी की वैल्यू की मदद से इक्वेशन 4 में पुट कर दो तो क्या निकल आएगा, सी निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे हम जी की 1 बाय 1। जी जी की हमारे पास आ गई दो वैल्यूज। पहले मैं इन्हें इस पेज पे भी नोट कर लूँ ताकि वो पेज हमें हटाना पड़ सकता है। जी की वैल्यूज आ गई। इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल करेंगे दो जगहों पे। सी इक्वल्स टू जी स्क्वायर, सी इक्वल्स टू जी स्क्वायर। चाहो तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो। जी जी, सी इक्वल्स टू जी स्क्वायर। जब जी की वैल्यू 5 रखी तो सी कितना हुआ, 25 हुआ। जब जी की वैल्यू माइनस 3 रखी तो सी कितना हुआ, साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन सिंपलीफाई हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया दिया, जी से क्या निकाल लिया, सी निकाल लिया। नाउ क्या मिस हो रहा है, एफ मिस हो रहा है। एफ करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है कैलकुलेट करने के लिए वो इक्वेशन नंबर 2 या 3 बड़ी इक्वेशन है, तो एफ जो है वहाँ से निकल आएगा। मेरे ख्याल से इस वक्त इक्वेशन 2 छोटी है क्योंकि जी आ चुका है, सी आ चुका है। एफ निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन 2 नोट कर लो। ओके, अब इक्वेशन 2 जो थी हमारे पास, यहाँ नीचे लिखो। ओके, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करते हुए पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ दो जगह, नहीं एक ही जगह लिख दो बीच में करके। ओके, 2g माइनस 4f प्लस c प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थी हमारे पास। इक्वेशन थी। अब जी इसमें जो है जी और सी की वैल्यू दो दफ़ा पुट होंगी, एक पहले भी और दूसरी। यस, अब g इक्वल्स टू 5 रखूँगा और c इक्वल्स टू 25 रखूँगा। हाँ, तो f निकलेगा। f की वैल्यू क्या होगी, 2g माइनस 4f प्लस c प्लस 5 इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है। ये इक्वेशन नंबर 2 की बात। 2 इंटू 5 माइनस 4f प्लस c की वैल्यू 25 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 10 और ये प्लस 30 माइनस 4f वहाँ ले गए, 4f प्लस का 40/4 डिवाइड हो गया। f की वैल्यू आ गई सर 10 आ गई। इसी तरह सामने ही सामने जी हमें वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जी अब नई रखना है वैल्यू इस जी बार। की क्या थी वो ऊपर लिखी हुई है -3 और c कितना है 9
इक्वेशन क्या है 2g माइनस 4f प्लस सी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये सारी कैलकुलेशन बता रही है, एक नहीं दो सर्किल हैं। अभी मैं चलता हूँ सवाल ख़त्म करके एंड जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं वर्डिंग क्या थी, दो सर्किल क्यों बन गए। तो 2 3 माइनस 6 4f उधर चला जाएगा Right प्लस पे का ले जाएंगे। 4f 9 और 5 13। ठीक है 13 यहाँ से 8 आ रहा है। एक मिनट मैंने कोई गलती 14 बना होगा ना, 9 10 14 होगा। 13 को रख दिया मैंने। तो ये बन रही है सर हमारे पास 8/4 इक्वल्स टू एफ की वैल्यू आ गई 2। अब दो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकलने आ रही हैं। एक में जी की वैल्यू क्या है हमारे पास जो है, हाँ बस जी की वैल्यू 5 और 25 सी और ये, और दूसरी में ये एक फ्रेश पेज पे इक्वेशन बना देते हैं। जी सर। हम एक न्यू पेज इस्तेमाल करते हुए फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें वो पेज चाहिए। g इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 25 और f आया था इसके साथ 10। 10 इससे इक्वेशन बना देते एक इक्वेशन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिख लें g इक्वल्स टू -3, हैं -3 c इक्वल्स टू 9, 9 f इक्वल्स टू 2 आया था लास्ट 2 आया। इक्वेशन पे। तो दो इक्वेशन से जो है दो बनाने जा रहे हैं, दोनों का डेटा अलग अलग करने जा रहे हैं। अब हम इन दोनों के ऊपर अपनी इक्वेशन डिफाइन कर देते हैं x² प्लस y² जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल तो वही रहेगी। प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक बार इसके साथ एक बार इन वैल्यूज के साथ, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, x सेम है y सेम है, 2g की वैल्यू 5 ऑफ x, 2f ऑफ f की वैल्यू 10 थी, ठीक है 2 इंटू 10 ऑफ y प्लस c की वैल्यू 25 थी। ठीक। सिंप्लीफाई हो रहा है x² प्लस y² प्लस 10x प्लस 2 10 20y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये वन ऑफ द सर्किल आ गई। अब इसी तरह हम दूसरा सर्कल निकाल देते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy। उसमें GFC की नई वैल्यू पुट होंगी जो सामने लिखी हुई है आपके ऊपर। x² प्लस y² प्लस 2g की वैल्यू -3 है, x प्लस 2f की वैल्यू 2 है, y प्लस c 9 है, x² प्लस y² -6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब बात चलते हैं सवाल पे, हम गौर करते हैं। पहले वर्डिंग क्वेश्चन की क्या थी कि भाई ये दो सर्किल क्यों निकले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सर्किल जो भी है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो इन दो पॉइंट से। इन दो पॉइंट पे गौर करना, दोनों पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट है। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक्स वाई प्लेन खींचें जिसमें एक्स एक्सिस दिखा दें, वाई एक्सिस ना दिखाइए, और अपना क्या कीजिए यहाँ पे जो है दो पॉइंट लोकेट कर दें बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन दो पॉइंट है ये, और इनसे गुजरने वाला सर्किल जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन दी है, सर्किल इन दो पॉइंट से गुजर रहा है और किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो ये आ गया। दो पॉइंट को ज़्यादा डार्क कर देना ताकि हमें नजर आते रहे। ये दो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, दोनों बिलो द ओरिजिन थे। और ये अब बस सोचो, इन दो पॉइंट से एक और सर्किल गुजर रहा, सेम दो पॉइंट से एक और सर्किल, लेकिन एक्स एक्सिस को वो भी टच कर रहा है, वो कैसे होगा? वो इस तरह का एक और कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस पर टच होते हुए इन्हीं दो पॉइंट से गुजर रहा है। तो देखो क्वेश्चन की जो वर्डिंग थी वो हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर रही थी कि इस कंडीशन पे एक और सर्किल एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारी अलजेब्रा इतनी पावरफुल थी कि उसने जो है दूसरे इक्वेशन को भी पिक कर लिया और खुद ब खुद दोनों इक्वेशन बन के आई। तो तुम ये कहो कि एग्जाम में एक निकालनी, बेटा एग्जाम में तो दोनों निकालनी है, हमने वर्डिंग के मुताबिक काम करना है।
तो अलजेब्रा की पावरफुल दिखा रहे हैं कि अलजेब्रा कितनी पावरफुल है कि जनाब वो हमारे पास एक जो भी कंडीशन मीट हो रही होती, दो हो रही होती, तो ऑटोमेटिक दो इक्वेशन जनरेट करता है। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करूँगा, लेकिन उससे साथ साथ ये भी कहूँगा प्लीज़ होमवर्क करने की आदत बनाओ, क्योंकि बहुत कम लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे जो नहीं पूछ रहे हैं, कम पूछ रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला सैटरडे को आपका चैप्टर 5 का और चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 ओपन है, चैप्टर 5 बुक से है, आपका टेस्ट आ रहा है। हाँ, फिगर जो है नेसेसरी नहीं है इस सवाल के अंदर, या फिर लेकिन फिगर बना लो तो बेहतर होगा। जैसे तुम्हें मेरा रिप्लाई समझ में आया फिगर के साथ, तो फिगर बना लेने से क्लियरिटी आती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।